हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज करवाता है तो हम क्या कर सकते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि ये झूठी एफआईआर है कि अच्छी वाली एफआईआर है, या यूँ समझें कि जब केस दर्ज हो जाता है तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारी समस्याएं हर व्यक्ति के पास होती हैं, वह कंफ्यूज होता है। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको झूठी एफआईआर के बारे में। झूठी एफआईआर अगर आपके विरुद्ध दर्ज हो गई है तो क्या कर सकते हैं, कौन कौन से कानूनी अधिकार हमें मिला है, और इसमें क्या नए कानून BNSS 528 के अंतर्गत हमें कोई रिलीफ मिलेगी कि या नहीं मिलेगी। हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में, और साथ ही साथ एंटीसिपेटरी बिल के बारे में भी बात करेंगे। सारी बातों को इसमें चर्चा किया जाएगा। झूठी एफआईआर क्या होती है, कैसे होती है, BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 528 के अंतर्गत क्या रिलीफ मिलेगी, और अगर एफआईआर दर्ज हो गई है तो एंटीसिपेटरी बिल का क्या उसमें महत्व है, सब कुछ बताएंगे। वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। मेरा निवेदन है कि जो फ्रेंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन हमारी वीडियो पर आएगी सबसे पहले टाइम पर आपको मिलती रहेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी कभी किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर कोई झूठी एफआईआर अगर दर्ज होती है तो उस व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और आर्थिक समस्याओं से सामना करना पड़ता है, गुजरता है बेचारा, और साथ ही साथ सामाजिक प्रतिष्ठा का भी दाव पेच लग जाता है। भाई अब क्या होगा। किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर एफआईआर दर्ज होती है तो वह सबसे बड़े संकट की बात होती है। आदमी 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना डॉक्टरी में रह लेगा, हॉस्पिटल में भर्ती रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को 1 दिन के लिए भी मात्र जेल हो गई, चाहे झूठी हो सही हो, तो वह उसकी सब कुछ शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक प्रतिष्ठा दाव पर लग जाती है। तो आज की वीडियो हम बताएंगे कि एफआईआर दर्ज हो गई है तो क्या कर सकते हैं। देखिए, सालों साल आप क्या करेंगे, कानूनी पचड़े में फंस जाएंगे। झूठी एफआईआर के बाद आप कई सारी मुसीबतों का सामना करेंगे। अब सबसे पहली बात कि क्या होता है झूठी एफआईआर। देखिए, गलत और बिना वजह का अगर कोई व्यक्ति आपको फंसा दिया है बिना वजह या फिर गलत, आपको अगर कोई फंसा दिया है तो यह मान के चलिए कि वह झूठी एफआईआर है। और यह केस दोस्तों, जो फर्जी एफआईआर होती है, जो दो जगह दाखिल हो सकती है। पहला तो कोर्ट में हो सकती है और दूसरा पुलिस स्टेशन में। इन 2 स्थानों पर आपके खिलाफ क्या होता है, फर्जी एफआईआर दर्ज हो सकती है। इसके अलावा और कोई जगह नहीं है एफआईआर या कोई भी मुकदमा दाखिल करने के लिए जो भी गलत तरीके का एफआईआर होता है। अब आप पहचानेंगे कैसे, सबसे बड़ी बात होती है पहचान। अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो गई है तो आप उसको पहचानेंगे कैसे। देखिए, पहचानने के लिए सबसे बड़ी बात होती है सबूत की। आपके पास कोई ऐसा ठोस सबूत होना चाहिए। जब भी कभी कोई एफआईआर दर्ज हो या कोई परिवार दर्ज हो तो सबसे पहले आप गौर करें कि उस समय घटना के दौरान आप कहाँ थे, आप किस स्थिति में थे, क्या आप वहाँ पहुँच सकते थे, या जो भी है सरकमटेंस, पूरी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सबूत को इकट्ठा करें, या ऐसे कोई गवाह की व्यवस्था कर सकते हैं जो कि उन केसों को फर्जी या गलत साबित कर दे। अब दूसरी बात है, कोई व्यक्ति दुश्मनी बस भी आपके खिलाफ क्या करता है, मुकदमा कर सकता है, बदला लेने के लिए कर सकता है, या फिर आपको बदनाम करने के लिए भी। तो आप इन सब जिक्र कर सकते हैं। इससे पहचान सकते हैं कि इसके साथ मेरी लड़ाई हुई थी, हो सकता है उसके बाद जो एफआईआर दर्ज करा, या इसने मेरी दुकान पे सामान लिया
और पैसे नहीं दे तो मैं डांट के भगा दिया, तो हो सकता है उसका बदला लेने के लिए मेरे मुकदमा कर रहा हो या मुझको बदनाम करने के लिए कर रहा हो। तो इन सारी बातों से हम इस पहचान सकते हैं, उसके माइंड को पढ़ सकते हैं कि आखिर किस कारण से मेरे पर मुकदमा हुआ है। सबसे बड़ा इसका जो बात है, अदालत को गुमराह करके, अदालत को गुमराह किया जा सकता है। अब देखिए, अगर आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गई है तो उसका क्या कारण हो सकता है। कारण, सबसे बड़ी बात हमें कारण समझना चाहिए कि किन कारणों से आपके खिलाफ झूठी और फर्जी एफआईआर दर्ज हुआ। देखिए, मैं जो बातें बता रहा हूँ ये फालतू बात नहीं, आपको एक एक पॉइंट समझना होगा, क्योंकि आप एक झूठे मुकदमे में फंस चुके हैं। तो इन बातों को आप गौर करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि वह कौन से कारण हैं जिसके माध्यम से, जिसकी वजह से मेरे को एफआईआर हुई है। सबसे पहला कारण हो सकता है पुरानी दुश्मनी, पुरानी दुश्मनी या बदला। कोई व्यक्ति आपसे बदला लेने के लिए कर सकता है या दुश्मनी बस आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकता है। अभी मैं बताऊंगा कि इसका क्या लाभ मिलेगा आपको। दूसरी बात, आजकल तो बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि जमीन जायदाद से संबंधित मामले, जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित मामले, लेन देन जो भी मुकदमे होते हैं जमीन वगैरह से, उसमें जो है क्रॉस केस होती है। क्रॉस केस की वजह से एफआईआर फर्जी दर्ज होते हैं या परिवाद दर्ज हो जाते हैं। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, किसी पत्नी को अगर मार पीट दो तो तुरंत क्या करती है, दहेज उत्पीड़न का मुकदमा कर देती है। यह भी कहीं न कहीं एक फर्जी है और एक कारण बनता है। दहेज उत्पीड़न में भी अक्सर मुकदमे फर्जी होते हैं, सभी फर्जी नहीं होते, कुछ मुकदमे फर्जी हो सकते हैं। दूसरी बात है, आजकल जाति धर्म के आधार पर भी तमाम सारे मुकदमे हो रहे हैं। आपको गुमराह करके, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ा करके एक फर्जी मुकदमा बनाया जा सकता है। और साथ ही साथ धमकाना या ब्लैकमेलिंग के, धमका कर या ब्लैकमेल करके भी आपसे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो ये सारे तमाम सारे कारण हैं जिनको आप समझ सकते हैं, हर चीज को समझ सकते हैं। अब इसका नुकसान क्या है भाई साहब, अब इसका नुकसान जान लीजिए। देखिए, क्या होती है फर्जी एफआईआर मैंने बता दिया, पहचान कैसे होगी बता दिया, कारण क्या क्या होते हैं ये बता दिया। अब नुकसान क्या है, तो नुकसान तो आपको पता है कि आपकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर लगेगी, नष्ट हो सकती है। और कोर्ट के चक्कर में आपके पैसे, रुपए, धन सब चले जाएंगे, स्वास्थ्य चला जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला है। और आपकी इज्जत पर बहुत बड़ा हमला है, आपकी प्रतिष्ठा पर यह हमला है। आपको नौकरी में दिक्कत हो सकती है, अगर आप सरकारी गवर्नमेंट में हैं तब आपके लिए समस्या, खतरा हो सकता है। या आप स्टूडेंट हैं, नौकरी की तलाश में हैं, तब आपके लिए खतरा बन सकता है। भारी मानसिक तनाव तो आपको हमेशा रहेगा, जब तक आपके खिलाफ मुकदमा रहेगा आप टेंशन में रहेंगे, खा पी नहीं सकते हैं। फर्जी एफआईआर से अगर हो गई है तो आपका जो है, सबसे बड़ी बात, न्यायपालिका से लोगों का विश्वास उठ जाता है, न्याय से विश्वास उठ जाता है फर्जी एफआईआर से। इसलिए फर्जी एफआईआर नहीं करना चाहिए, ना उसका सपोर्ट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो निर्दोष होगा बेचारा, उसकी ज़िंदगी खराब हो सकती है। आपके एक झूठे मुकदमे से किसी निर्दोष की ज़िंदगी दांव पर लग सकती है। तो ये सारे बहुत सारे कारण हैं जिससे नुकसान हो सकता है आपकी समाज के लिए। अब अगर हो गया है तब क्या करें, अगर मान लीजिए एफआईआर दर्ज हो गई तो क्या करें, क्या कर सकते हैं हम। देखिए, अगर आपके खिलाफ कोई ऐसी एफआईआर हुई है, किसी धारा में एफआईआर हुई है, तो एफआईआर की सबसे पहले क्या करें, आप कॉपी निकलवा लें, उसकी एफआईआर की कॉपी निकाल लें, बाकायदे उसको रीड करें, पढ़ें और उन आरोपों को समझें, क्या ये आरोप सही हैं
या मैं जब ये घटना हुई तो उस समय मैं कहाँ था, किसके साथ था, किस हाल में था, वो सारी परिस्थितियों को एक सरकमस्टेंस में घुमाइए और याद करिए। उसके बाद आप, अगर लगता है कि आपके खिलाफ जो एफआईआर है झूठी है और आपके पास ऐसा कोई गवाह है, तुरंत एक अनुभवी और अच्छे वकील की तलाश में जाएं और अपने वकील से सारी बातों को डिस्कस करें। उन सारी बातों से डिस्कस करने के बाद तब आप क्या कर सकते हैं, आखिर लास्ट ऑप्शन है एंटीसिपेटरी बेल का। एंटीसिपेटरी बेल, आप तुरंत एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एंटीसिपेटरी बेल कहाँ होगी? एंटीसिपेटरी बेल सेशन कोर्ट में हो सकती है या फिर हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से आप एंटीसिपेटरी बेल ले लेंगे। इसके लिए कभी एंटीसिपेटरी बेल कैसे लें, इसके लिए मैं कभी अलग से वीडियो अपलोड करूंगा। इसमें अगर इंक्लूड करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। और दूसरी बात, आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत हाई कोर्ट में भी जाकर के याचिका दाखिल कर सकते हैं। याचिका दाखिल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, और वहां से अगर आपका एफआईआर फर्जी होगा तो तुरंत आदेश हो जाएगा केस करने का या स्टे का या अरेस्ट स्टे का। सब कुछ प्रावधान इसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इन सारी बातों को आज की वीडियो में मैंने डिस्कस करने का प्रयास किया, आपको समझाने का प्रयास किया कि फर्जी एफआईआर होने के बाद क्या हो सकता है और हाई कोर्ट में याचिका कैसे लगाएं, इस पर कभी अन्य वीडियो बना देंगे। और एंटीसिपेटरी बेल के लिए क्या प्रावधान है, इस पर अलग से वीडियो बना देंगे। और दूसरी बात, अगर आपके खिलाफ कोई झूठी एफआईआर मुकदमा दर्ज हो गया है तो क्या वह नौकरी के लिए खतरा है या कितना खतरा है, इसके लिए भी अगर आप कमेंट करेंगे तो वीडियो अपलोड कर देंगे। आज की वीडियो में फिलहाल दोस्तों इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले टाइम पर आपको मिलती रहेगी। तो लिए बाय बाय।